मैं पहले जॉब करता था, अच्छी खासी जॉब थी मेरी, 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी मुझे अच्छी खासी। जिस दिन गेंदा लेके आया था उस दिन से बरसात शुरू हुई थी। खेती के भरोसे अब की बार भगवान ने ऐसी कमर तोड़ दी, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। नमस्कार किसान साथियों, मैंने 1 अगस्त को अपने खेत में 1 एकड़ में गेंदा लगाया था और आज होगी है 9 सितंबर, तो 1 महीना और 8 दिन हो गए, यानी कि 38-39 दिन हो गए हैं। बीच में ना बारिश ने बड़ा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे गेंदे की कंडीशन कैसी है। ये देखो, ये मेरा गेंदे का खेत है, ये 1 एकड़ में लगा रखा मैंने। और एक ये प्लांट ऐसा है, देखो इस पे ना डोडियाँ आ गई हैं, 1 2 3 4 5, ये 1-2 ही प्लांट है बस। अब ये देखो, मुझे नहीं पता कि इसकी ग्रोथ वगैरह कैसी है, मैंने पहली बार अपने खेत में लगाया है। कोई कोई पौधा बहुत अच्छा है, कोई कोई बिल्कुल डाउन है। ये कुछ मौसम की कमियों की वजह से, कुछ शायद मुझसे भी कमियां रही होंगी, क्योंकि एक तो बरसात ने अब की बार है ना जीना इतना दुर्भर किया है कि बहुत ज़्यादा, जो सोचा था सब पानी फेर दिया। और ये देखो 3 दिन से बारिश रुकी हुई है, पर पानी है ना अभी भी कहीं कहीं पड़ा हुआ है। अभी मैंने इसमें है ना थोड़ी देर पहले इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे किया है। अब कहानी क्या है दोस्तों, कहानी ये है कि मैंने लगाया था ये दीपावली और नवरात्रों के लिए। मैंने 1 अगस्त को प्लांटेशन की थी, यही मानना था कि भाई 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, 1-1.5 महीने में। तो अब कंडीशन ऐसी हो रखी है कि ये हाइट बढ़ रही है इसकी, लेकिन फ्लावरिंग वगैरह चालू नहीं हुई। अब मैं आपको है ना थोड़ा पीछे की स्टोरी बताता हूँ मेरी। मैं पहले जॉब करता था, अच्छी खासी जॉब थी मेरी, 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी मुझे अच्छी खासी। सोचा कि भाई कुछ नया करेंगे, खेती में आएंगे और थोड़ी एडवांस खेती करेंगे। तो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट थी मैंने सारी वो लगा दी अपने खेत के ऊपर। पहले मैंने एक पॉन्ड खुदवाया, फिर ड्रिप वगैरह लगवाई, फिर जैसे मूली लगाई मैंने अगेती। लेकिन बारिश की वजह से और कुछ मैं नया था, इस वजह से काफ़ी ऐसी दिक्कतें आई कि मेरी मूली बिल्कुल चौपट हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई वो टोटली। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं कहा कोई बात नहीं भाई, फसल आनी जानी चीज़ है, दोबारा फिर करते हैं ट्राई। फिर मैं गेंदा लेके आया। जिस दिन गेंदा लेके आया था उस दिन से बरसात शुरू हुई थी ये, और अभी तक है ना कंटिन्यू चलती रही। अभी 3 दिन से बंद हुई है ये बस। मुझे ही पता है कि भाई मैंने इसको कैसे सर्वाइव करवाया है। 3-4 बार फंगीसाइड, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं है ना ऑर्गेनिक खेती करूँगा। अगर बिल्कुल ऑर्गेनिक के भरोसे रहता तो जो गेंदा था ये मेरा टोटली नष्ट हो जाता। अब 35 से 40 हज़ार रुपये मैं मूली में टोटली लॉस हो गया मेरे को। और ये गेंदे का जो मेरा फील्ड है, इसमें भी अभी तक मेरा है ना 45 हज़ार रुपये खर्चा आ चुका है। 26 हज़ार की पौध आई थी मेरी, जिसमें से काफ़ी डैमेज भी हो गई। तो अब ऐसी कंडीशन आ गई है दोस्तों, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब आगे बढ़ें या पीछे हटें या फिर से नौकरी ही पकड़ लें, क्योंकि खेती के भरोसे अब की बार भगवान ने ऐसी कमर तोड़ दी, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। फिर दूसरा मन ऐसा होता है कि भाई इतना खर्चा किया है, ड्रिप वगैरह का सिस्टम किया है खेत में, ये फसल नहीं तो दूसरी फसल। अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि जो मेरी सेविंग थी वो सब खत्म हो चुकी है, मुझे लोगों से उधारे उठाने पड़ रहे हैं पैसे। अब मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेरी दूसरी फसल भी दिखाता हूँ। मेरी मूली तो ख़राब हुई, मेरी 2 किले में कपास थी वो ख़राब होगी। अब ये देखो बाजरा दिखाता हूँ आपको मेरा, ये बहुत अच्छा बाजरा था मेरा, बहुत ही बढ़िया था। और अब देखो इसमें ना कितना पानी पड़ा हुआ है अभी तक भी, और ये ना सारा ऐसे गिर गया है, सारा टोटली डैमेज हो गया है ये। इसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दाने अब आपको दिखाऊं मैं किस तरह की होगी हैं ये देखो, ये बाजरे की सिट्टी, इसमें दाने ही नहीं है, सिर्फ फूस है। 1 एकड़ में ये बाजरा था, 1 एकड़ में वो उधर है, यानी कि 80% बाजरा उसमें ख़त्म है और 90% ये वाला टोटली लॉस हो गया मुझे। अब टेंशन ये हो रही है मुझे कि 22 तारीख से नवरात्रे शुरू हैं, जिस चीज़ के लिए लगाया था वो चीज़ का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि अभी तक ये ना तो इसकी अच्छी ग्रोथ हुई गेंदे की, जो फ्लावरिंग वगैरह चाहिए थी मुझे वो अभी कहीं कहीं स्टार्ट हुई है। मान लो अगर 1 एकड़ में 2-3 किलो या 5 किलो उतर गया तो उससे क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। यानी कि जो सोच के मैंने किया था ना, अभी तक उस हिसाब से मैं लॉस में जा रहा हूँ दोस्तों। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। पर एक दूसरा मन ये भी कहता है कि भाई हिम्मत मत हार, जैसा भी है आगे बढ़ और फिर से कोशिश कर, ये फसल नहीं तो अगली फसल। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई लोग है ना यूट्यूब पे दिखाते हैं कि भाई इतनी कमाई हो गई, लाखों रुपए कमा लिए। वो सब कुछ मायने तब रखता है कि भाई वेदर अच्छा हो, सारी कंडीशन अच्छे हों, आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको नॉलेज हो, पहली बार भी हो तो आपका मौसम साथ दे, भगवान साथ दे, तब जाके पॉसिबल है। अदरवाइज़ है ना ऐसे सिर्फ यूट्यूब के भरोसे देख के कोई भी काम स्टार्ट करे ना, तो 100 बार सोचे समझे, उसकी अच्छे से जानकारी ले, उसके बाद में ही काम स्टार्ट करे दोस्तों। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना मेरे पीछे,
ये मूली का खेत था। अब मैं इसके लिए बीज लेके आया था धनिया और पालक का, तो वो मेरा घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखो। और इसमें है ना, अब ये पता नहीं 10-12 दिन के अंदर ये पानी सूखेगा, तब जाके इसकी दोबारा जुताई होएगी। ऑलरेडी मैं 3 बार इसकी जुताई कर चुका हूँ। वो देखो हर वहीं पे खड़ी हुई है मेरी, वो भी नहीं निकाल पाया मैं जब से बारिश शुरू हुई थी। तो 3 बार जुताई आई, वो खर्चा लगा। अब 2-3 बार फिर से जुताई होगी, वो खर्चा लगेगा, और जो टाइम वेस्टेज हुआ वो अलग से हो गया। फिर मैंने सोचा था कि भाई प्याज लगाऊंगा, जैसे मेरी कपास ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही, तो कपास वाली खेत खाली था मेरा। मैंने सोचा कि भाई चलो कोई नहीं, कपास ख़त्म होगी, प्याज लगा दूंगा, हरे प्याज का अब सीज़न आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जिस दिन प्याज का ऑर्डर किया दोस्तों, उससे एक दिन बाद बारिश स्टार्ट होगी। 10-12 दिन तक प्याज मंडी में पड़ा रहा, जिसकी वजह से है ना प्याज हो गया ख़राब, क्योंकि लेके आ नहीं सकता था उसको। बारिश में अगर सारा भीगता तो और भी ज़्यादा ख़राब होता। 1-2 दिन का गैप मिला तो मैं उसको लेके आया। आने के बाद में मैंने सारा प्याज वो खोला, सारे घर के अंदर मैंने प्याज सुखाया। नीचे जो मेरा एरिया थोड़ा खाली पड़ा है, तूड़ी बिछा के उसमें प्याज सुखाया। अब कम से कम 7 से 8 दिन हो गए हैं वो प्याज सूख रहा है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। उम्मीद तो बस यही है कि भगवान सब कुछ अच्छा करे, बाकी उसकी मर्ज़ी। अगर उसने डबोना है तो अच्छे से ही डबो दे, ताकि मैं दोबारा जॉब पकड़ लूँ। और उबारना है तो ऐसा उबारे कि भाई जिसका लिया दिया है, जो खर्चा लगा है, वो सारा पूरा हो जाए मेरा, बस और कोई चाह नहीं है। अब रही सुकून की बात, सुकून ही सुकून है दोस्तों। ना कोई काम है ना कोई बात है। काम करने का भी तभी मन होता है कि कोई उम्मीद हो। जब कोई उम्मीद ही ना हो ना, तो कोई काम करने का भी दिल नहीं करता। अब ये देखो सारा खेत खाली पड़ा हुआ है मेरा, क्या तो काम करे क्या ना करे। सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ, कोई काम नहीं। तो कहीं कहीं लगता है कि भाई नौकरी अच्छी थी, भाई ना कुछ करते हुए महीने की अर्निंग तो थी मेरी। अब गाड़ी की किस्तें, घर के खर्चे, बहुत खर्चे हो जाते हैं दोस्तों। अब ऊपर से 6 महीने से कोई इनकम नहीं है। मैंने मार्च में जॉब छोड़ी थी और आज सितंबर आ गया है, तो देख लो कितने महीने से कोई इनकम नहीं, सिर्फ खर्चा ही खर्चा हो रखा है। तो सोच सकते हो कि भी मेरी सिचुएशन क्या हो रखी है इस टाइम पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सिर्फ जानकारी देने का मेरा यही मकसद था कि कोई भी नया किसान साथी ये सोचे कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, तो भाई अपना बैक सपोर्ट है, जो बैलेंस है, वो इतना लेके चले कि भाई मान लो 5-6 महीने आपको घर से लगाना भी पड़ जाए, तो आप घर पे बैठ के आराम से अपना खर्चा कर सको, जो अपनी फसल है उसका खर्चा उठा सको। और फसल है ना ऐसी ही लगाना दोस्तों जिसमें कि 1 या 2 महीने बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाए। लंबे भरोसे की फसल लेके जाओगे, जैसे भाई गेहूँ, धान, ये सब, इनमें इतना प्रॉफिट नहीं होगा। उससे अच्छी जो भी ठीक है। हाँ, अगर आप कुछ हटके करना चाहते हो, मेरी तरह सोचते हो, तब अपना है ना बैक बैलेंस इतना लेके चलना कि भाई आपको किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, जैसे कि अब मुझे आ रही है। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था दोस्तों, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई राय हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।